वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज सेजन। तो हम लोग इस चैनल में वीकली 3 या 4 टाइम्स क्विज सेजन लेके आते हैं। तो आप लोग उस सेजन से अपना क्विज का स्किल डेवलप कर सकते हो। तो आज का जो क्विज है तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्विज से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जो क्विज है वो है द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अनाउंस ए पार्टनरशिप with social media platform to launch the digital skill चैम्पियन प्रोग्राम टू ट्रेन योर डिजिटल स्किल एंड मेक देम एम्प्लॉयमेंट रेडी। तो जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है जो गवर्नमेंट की तरफ से ओन है, वो कौन सा प्लेटफॉर्म से मतलब कौन सा सोशल प्लेटफॉर्म से मतलब कोलैबोरेशन करके जो डिजिटली आप लोगों को ट्रेन करेगा, जो नया नया अनएम्प्लॉयमेंट है, नया नया जो ईयर है उसको ट्रेन करके एम्प्लॉयमेंट रेडी करेगा। तो आप लोग के पास 4 ऑप्शन है, तो आप लोग देख सकते हो। ए फेसबुक, सेकेंड इंस्टा, थर्ड है व्हाट्सअप, फोर्थ है टेलीग्राम और फिफ्थ है लिंक्डइन। तो आप लोग बोलिए आंसर। तो जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है वो है ये व्हाट्सअप। तो व्हाट्सअप के साथ ये कोलैबोरेशन करेगा, पार्टनरशिप करेगा। तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है which public sector company has synced tech with National Institute of Wind Energy to develop solar and wind energy project। तो कौन सा मतलब पब्लिक सेक्टर जो मतलब पब्लिक गवर्नमेंट की तरफ से ओन है, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के साथ कोलैब करके जो सोलर एनर्जी है, जो आप लोग सूरज से जो रोशनी मिलता है और जो हवा से जो बिजली पैदा होता है, उस प्रोजेक्ट के ये लोग काम करेगा। तो आप लोगों के पास 5 ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग बोलिए क्या क्या ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है NHPC लिमिटेड, सेकेंड है SGPN लिमिटेड, थर्ड है NTPC लिमिटेड, फोर है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और फिफ्थ है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो आप लोग आंसर बोलिए। तो जो इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर है वो है बी। ठीक है, आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ मैं। ये जो सही आंसर है वो है SGPN लिमिटेड। ओके, तो SGPN लिमिटेड है, वो आप लोगों में थोड़ा सा बेसिक बता दें। ये इसका जन्म हुआ था 24 में 1988 को, और ये जो है ये हिमालय प्रदेश से जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो आप लोगों का हाइड्रोलिक बनाता है, जो हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करता है, उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टाई अप करके रखता है। और ये बेसिकली इसका बेसिक काम है हाइड्रोलिक जो पावर प्लांट है, जिससे मतलब विंड एनर्जी हो गया, डैम हो गया, उससे पावर जनरेट करना उस और ऐसा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव नेक्स्ट इंडेक्स 2021। तो आप लोग आंसर बोलिए। आंसर आप लोगों के सामने है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड। तो आप लोग का इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। ओके, ये रहा स्विट्जरलैंड। जो ऑप्शन ए है, फिर आप लोगों को मार्क करके दिखा देता हूँ मैं। एक सेकंड। ये स्विट्जरलैंड, ये है आपका सही आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। विच इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री अकॉर्डिंग टू द 2015 ग्लोबल पीस इंडेक्स। ये क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में आता है, आप लोग बोलिए। फर्स्ट ऑप्शन है आइसलैंड, सेकेंड है आप लोग का भूटान, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ है न्यूजीलैंड। तो बोलिए तो आंसर फटाफट बोलिए। तो इसका सही आंसर है आइसलैंड। आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन हुई सिटी इज द वैल्यू ऑफ गोल्ड डिटरमाइन। तो कौन सा सिटी है जिसमें मतलब गोल्ड का वैल्यू डिटरमाइन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, APSC UPSC में। तो आप लोग आंसर बताइए इसका। तो फर्स्ट आंसर है कैलिफोर्निया, सेकेंड है सिडनी, थर्ड है रोम, डी फोर्थ है लंदन। तो इसका आंसर बताइए तो जल्दी।
तो इसका आंसर है लंदन। लंदन बेसिकली वर्ल्ड का गोल डिटरमाइन करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द इंडियन लॉन्गेस्ट रिवर दैट डज नॉट फ्लो इनटू द सी। जो इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सा रिवर है जो मतलब समुद्र से मिलता नहीं है। हम लोग बोलिए तो ए फर्स्ट है गंगा, सेकेंड है जमुना, थर्ड है टिप्टी और फोर्थ है कावेरी। जल्दी से बोलिए आप लोग, ये क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को मालूम होना ही चाहिए। इसका आंसर है जमुना। अगर आप लोगों को नहीं मालूम था तो आप लोग याद कर लीजिए, इसका आंसर है जमुना, डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। मतलब ये कौन सा डिवाइस है जो मतलब आप डिजिटली आप लोग देते हो ना, जैसे आप लोग मैसेज सेंड कर देते हो या फोन पे कॉल करते हो तो उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है। एनालॉग मतलब 1 2 3 4, इसको आप लोग फिजिकल देख सकते हो ना ऐसा। डिजिटल और एनालॉग में आप लोगों को डिफरेंस मालूम नहीं होगा, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। ए है वाईफाई, बी है मॉडम, सी है पोर्ट और डी है यूएसबी। लोग बोलिए तो। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है पर ये आता है कुछ कुछ एग्जाम में, जैसे आप लोग का पुलिस का हो गया, आर्मी का हो गया, ऐसा में आता ही रहता है ये क्वेश्चन। इसका आंसर है मोदम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हिच विटामिन अमोंग द फॉलोइंग इज क्रूशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। मतलब कौन सा विटामिन के मतलब कम होने से ब्लड क्लोटिंग होता है। ब्लड क्लोटिंग मतलब जम जाता है ऐसा। तो आप लोग बोलिए आंसर। ए है विटामिन के, बी है विटामिन डी, सी है विटामिन ए और डी है विटामिन ई। तो आप लोगों को इसका सही आंसर है ए विटामिन के। आप लोग इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आता रहता है कभी कभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो है द अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट सिंग ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू बिल्ड एन एआई विथ। जो अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट है और फाइनेंस मैनेजमेंट, वो एक मैनेजमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिग्नेचर किया है। जो एक मतलब जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ना, जो एआई ए मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। जैसे आप लोग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब में होता है, जैसे आप लोग का फेस रिकॉग्नाइज हो गया, आप लोगों का फेस देख के वो बोल सकता है मतलब आप कौन है कहाँ। जैसे फेसबुक यूज़ करता है, आप लोग देख सकते हो। मतलब गूगल पे आप लोग कोई चीज़ अगर फोटो मार के सर्च करोगे ना तो उसका पूरा डिटेल्स आ जाता है। वो बेसिकली एआई करता है। तो आप लोग इसका आंसर बोलिए। तो फर्स्ट आंसर है गूगल, सेकेंड आंसर है एप्पल, थर्ड ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, डी है याहू या है सैमसंग। सब लोग बोलिए। अब वो तो एक बेसिक आइडिया देता हूँ, इसका आंसर याहू हो ही नहीं सकता। याहू अभी पूरा सा पूरा डूब गया है, याहू खत्म हो गया है अभी बिल्कुल भी। तो आप लोग ये सारा ऑप्शन में से कोई एक बोल लीजिए। चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिग्नेचर कर चुका है और ये बिल्ड करेगा एक नया एआई सिस्टम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द स्वच्छ भारत 2021 सर्वे व्हिच इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। 2021 में क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड किसको मिला था, कौन सा सिटी को मिला था। तो फर्स्ट ऑप्शन है चेन्नई, सेकेंड है दिल्ली, थर्ड है अहमदाबाद और फोर्थ है इंदौर। सब लोग बोलिए। इसका सही आंसर है, तो मैं दिखा दे रहा हूँ, इसका सही आंसर है आप लोग का इंदौर। 2021 में इंदौर को मिला था क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का अवार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज प्लेनेट नाइट। ये थोड़ा आप लोगों को थोड़ा अलग से क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आता है एग्जाम में, जैसे आप लोगों का यूपीएससी हो गया और असम का एग्जाम, जैसे एसआई का एग्जाम, आर्मी का एग्जाम, एसएससी में आता है ये ऐसा क्वेश्चन। तो आप लोग बोलिए तो। ऑप्शन ए प्लेनेट इन कॉम्पैक्ट गैलेक्सी, सेकंड प्लेनेट ए प्लेनेट इन
एंड्रोमेडा गैलेक्सी, एनसी है ए प्लेनेट वेयर द स्टार वार्स सीरीज टुक प्लेस। स्टार वार्स सीरीज मतलब जो आप लोग फिल्म देख सकते हो ना, उधर से। और डी है ए लार्ज आईसी प्लेनेट पर्पस इन द आउटर सोलर सिस्टम। मतलब जो हम लोग का सोलर सिस्टम है ना, जो सन मून इसको बनाए आर्ट, इसको बना के जो ये सोलर सिस्टम है हम लोगों का, तो उसका बाहर है कि मतलब इसमें है ये प्लेनेट कॉम्पैक्ट गैलेक्सी आप लोग बोलिए प्लेनेट 9। ठीक है, सही आंसर है डी, ए लार्ज आइस प्लेनेट पर्पस इन द आउटर सोलर सिस्टम। ये हम लोग का सोलर सिस्टम के बाहर है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया करेंसी नोट आर प्रिंटेड इन हुच प्लेस। इंडिया का जो मतलब पैसा है वो कौन सा प्लेस में उसको बनाया जाता है, आप लोग बोलिए, प्रिंट किया जाता है। बोलिए। फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है बॉम्बे, थर्ड ऑप्शन है नासिक, फोर्थ ऑप्शन है आगरा। आप लोगों को ये क्वेश्चन मालूम होना ही चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग डेली लाइफ में पैसे को यूज़ करते हो। जल्दी बोलिए। तो इसका आंसर मैं बोल देता हूँ, इसका आंसर है आप लोगों का, रुकिए, आप लोगों का नासिक। मेरा ये नासिक देख सकते हो ना, नासिक, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज रिसेंटली नेम एज आइसूस तुकारामी। ये थोड़ा अलग है, ये नया नया स्पीशीज है। मतलब स्पीशीज पहले भी था, इसको मतलब साइंटिफिक नेम दिया गया है। सब लोग बोलिए, ये रिसेंट न्यूज़ है। तो फर्स्ट हो गया रैट, सेकेंड हो गया बेटेल, थर्ड हो गया लिजर्ड, फोर्थ हो गया स्पाइडर, और फिफ्थ हो गया स्नेक। बोलिए, इसका आंसर बोल देता हूँ मैं। इसका जो आंसर है वो है स्पाइडर। स्पाइडर को इशूस टुकारामी का नाम से जाना जाएगा अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वेयर डिड द शिपोको मूवमेंट बिगेन। शिपको मूवमेंट बिगेन, कहाँ से शिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, आप लोग बोलिए। ये आप लोग का हर एग्जाम में इसका ये क्वेश्चन आता ही है। आप लोग पेपर उठा के देख लीजिएगा, हर क्वेश्चन मतलब हर एग्जाम, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, एपीएससी हो गया, आता ही है ये ऐसा का एग्जाम। तो इसका आंसर है राजस्थान। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिम्फोनी। सब लोग बोलिए। तो फर्स्ट को ऑप्शन है इटली, सेकेंड है फ्रांस, सी है इंडिया, फोर्थ है यूएसए, फिफ्थ है जर्मनी। तो इसका बेसिक आंसर है फ्रांस। आप लोगों को इससे मैं और एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप लोग आंसर कमेंट में बोलिए। जो फ्रांस का नेवी डे है, जो फ्रांस का नेवी डे है बेसिकली, वो कौन सा तारीख को है, आप लोग बोलिए। जुलाई में ही है, आप लोग बोलिए जल्दी से जल्दी कमेंट में बोलिए। और इस क्वेश्चन से एक है, आप लोगों को मैंने वीडियो भी अपलोड दिया था, आईएनएस तबर। आईएनएस तबर फ्रांस के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो करने के लिए गया है अभी ब्लैक सी में। तो आप लोगों को नेवी डे कौन सा तारीख को है फ्रांस का, वो बोलना है कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ द युगांडा। आप लोगों ने सबने ये युगांडा नाम सुना ही होगा, मूवी में या कहीं पर में। सब आजकल तो बहुत यूट्यूब में बहुत ही एक वीडियो से पॉपुलर हो रहा है, युगांडा युगांडा। तो आप लोग बोलिए, ये कौन सा, किसका कैपिटल है ये, जल्दी से बोलिए। इसका आंसर है बी, काम्पाला। तो आप लोग याद रखिए इस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री इन हु वेस्टर्न स्पेसिफिक रीजन। स्पेसिफिक रीजन मतलब मालूम है ना, ये इंडिया चाइना हो गया, ये सब आप लोग को इसमें ही आंसर है, आप लोग समझ सकते हो। इंडिया चाइना जापान हो गया, ये सब सब स्पेसिफिक कंट्री पे स्पेसिफिक रीजन में आता है।
to be awarded a malaria free certification in more than 3 decades. मतलब जो हु ने किसको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसको मतलब मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट दे दिया है, कौन सा रीजन का, कौन सा कंट्री को? पहले है चाइना, सेकेंड है जापान, सी है इंडिया, फोर्थ नंबर है मंगोलिया और थर्ड नंबर है थाईलैंड। ये सब स्पेसिफिक रीजन है। आप लोग आंसर बोलिए जल्दी से जल्दी। तो इसका सिंपल आंसर है चाइना। 2021 में इसको मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट मिल गया है। चाइना ने बहुत ही कोशिश करके मलेरिया फ्री कंट्री बनाया है। पहले इसमें बहुत ही मलेरिया से बहुत लोगों का जान जाता था। अभी इंडिया में भी है मलेरिया, पर इंडिया में अभी एक थोड़ा सा कंट्रोलेबल है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज मधुबनी आर्ट? तो मधुबनी आर्ट क्या है बेसिकली? तो क्या बोलिए, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, द आर्ट ऑफ ए गुजरात, ए फोक आर्ट पार्टिसिपेट इन बिहार और द आर्ट ऑफ फनी एक्सट्रासन। सब लोग बोलिए। तो इसका बेसिक आंसर है, ये सब क्वेश्चन आप लोगों का यूपीएससी में और एपीएससी में आता रहता है। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर अप करते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्विज होता है। तो इसका आंसर है जी, ए फोक आर्ट पार्टिसिपेट इन बिहार मधुबनी आर्ट। ओके, आप लोग यूपीएससी का इंटरव्यू हुए तो ये क्वेश्चन किसी किसी को पूछा था, मधुबनी आर्ट क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट डिड एमएस स्वामीनाथन एन इंडियन जेनेटिस्ट प्ले ए लीडिंग रोल इन? एमएस स्वामीनाथन जो इंडियन जेनेटिक्स थे, उसमें कौन सा मतलब रीडिंग रोल किस में, मतलब कौन सा समय रिसर्च किया था, मतलब लीडिंग रोल किस में निभाया था, किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया था? आप लोग बोलिए। येलो रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, ब्लैक रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन। लोग बोलिए तो। एम एस स्वामीनाथन का नाम आप लोगों ने काफ़ी बार न्यूज़पेपर में सुना होगा, अगर आप डेली न्यूज़ फॉलो करते हो तो इसका सिंपल आंसर है ग्रीन रिवोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ह्यूमन्स? जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना, जैसे कोरोना, अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है नहीं, ये एक वायरस है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे आप लोगों का हो गया स्मॉल पॉक्स, ऐसा चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ऐसा होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो कौन सा मतलब कॉमन ट्रीटमेंट है जिससे मतलब इसको अच्छा करता है? या तो आप लोग बोले एस्पिरिन, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स, एंटीजन में कौन सा यूज़ किया जाता है? आप लोग को इसका आंसर सबको मालूम होता है। तो इसका सही आंसर है, मतलब बोलिए तो जल्दी से, एंटीबायोटिक्स। और जो आप लोग अभी बोले गए एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज यूज़ किया जाता है जो वायरल इन्फेक्शन होता है। अभी आप लोगों ने कोविड-19 के वैक्सीन में सुना है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज यूज होता है वायरल इन्फेक्शन में, जो वायरस से इन्फेक्शन होता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले कोई सेशन में पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू।